जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। तमलिनीलै सदनस्तडे गुणै प्रकीर्ण भीमा शनिवायुवृष्टिभि बलाहिकैर्वैरिवसैरुपद्तो मामनयो न चचालयोगता बृहत्पर्णामण्डलमण्डपेन्यं स्फुरित्तडितपिङ्गुरुचोपुषगणं जुगुहे नागो धरणोदरादरं विरागसन्ध्यास्तडिदम्बुदो यथा स्वयोगनिस्त्रिंसिनिशात धारया निशातयो दुर्जयमोहि विदुषम् अवापदारहन्तमचिन्तमद्भुतं त्रिलोकपूजातिशयास्पदं पदं यमीश्वरं वीक्ष्य विदूतिकल्मषं तपोधनास्ते पितता बभूषवा वनौकसास श्रमबन्धुबुद्ध्या समोपदेशं शरणं प्रपद्ये ससत्यविद्या तपसां प्रणयिका समग्रधीरुग्र कुलाम्बुरांशुमान् मया सदा पार्श्वजिना प्रणम्यते विलीन मिथ्या पथदृष्टि विभ्रमं। पार्श्वनाथ भगवान की कीर्त्या भुवि भासितया वीरत्वं गुणसमुच्चया भासितया भासोडुसुभासितया सौम्यो व्योमनिकुन्द सभासितया तौजिन शासन विभो जयति कलावपि गुणानुशासन विभवा दोषक शासन विभवा तवन्ति चैनं प्रभाकर शासन विभवा अनुवाद्या स्याद्वादस् तौदष्टेष्टा विरोधता स्याद्वादा इतरो न स्याद्वादो सदुतीय विरोधान्मुनीश्वरा स्याद्वादा तमसि सुरासुरमहितो ग्रंथे के सत्ता सह प्रणाम महिताय लोकत्रय परमहितो न वर्ण ज्योतिरुज्ज्वलादमहिताय सभ्यानाम विरुचितं ददासि गुणभूषणं श्रिया चारुचितं मग्नं श्वासं रुचितं जयस्य मृगलांछनं सुकान्तया रुचितं तं जिनगतमदमायास् तावावानमुमुक्षुका मदमाया श्रेयं श्रीमदमायास् तया समादेशि सप्रिया मदमाया गिरिवित्तवदानवता श्रीमती दंतना सर्वादानवता तव संवादानवतो
गतमूर्जितमपगत प्रमादानवता बहुगुण संपद सकलम परमतमपि मधुर वचन विन्यास सकलम नय भक्तवतम सकलम तव देव मतम समंत भद्रम सकलम। श्री वीरनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। महावीर भगवान का यह अंतिम तीर्थंकर का अंतिम अध्याय चल रहा है स्वयंभू स्तोत्र का। स्वयंभू स्तोत्र में भगवान महावीर का स्तवन करते हुए आचार्य समंत भद्रदेव ने एक विशेष बात सामने रखी और वह बात यह रखी कि हे भगवान, आपकी तुलना एक चंद्रमा से की जा सकती है, क्योंकि आकाश में जो चंद्रमा के समान जैसे चंद्रमा शोभायमान होता है धवल, इसी तरीके से कुंद का फूल भी धवल होता है और आप उसी प्रकार से शोभित हो रहे हैं जैसे चंद्रमा नक्षत्रों के बीच में शोभायमान होता है। इसलिए आपकी कीर्ति इस समस्त सृष्टि पर, समस्त विश्व में गुणों की समृद्धि के कारण से, गुणों के कारण से शोभित हो रही है। ये उन्होंने एक पहला अपना विचार रखा महावीर भगवान के स्तवन में। दूसरे नंबर उन्होंने महावीर भगवान का स्तवन करते हुए कहा कि भगवान, आप गुण अनुशासन के विभव से, यानी भाव को नष्ट करने वाले हैं, और आपके शासन का वैभव ऐसा है कि जो समस्त तत्वों का प्रतिपादन करने वाला है, कलिकाल में भी जयवंत है, और आपके प्रभा ज्ञान आदि तेज के कारण से चारों तरफ शोभायमान होता है, और दोष रूपी चापकों के निराकरण हो जाने से समर्थ गणधर देव भी आपके शासन की, प्रवचन की सामर्थ्य की स्तुति करते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि आपका निर्दोष स्यादवाद है, अनवद्य स्यादवाद है। कैसा स्यादवाद है? अनवद्य। अनवद्य का मतलब है निर्दोष। हे मुनिनाथ, आपका स्यादवाद, कथंचितवाद कैसा है? तो कहते हैं निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि दष्ट और इष्ट से उसमें विरोध नहीं आता है, और वह द्वितीय विरोध से, दोनों के विरोध से, इष्ट और अबाधित आगम के प्रमाण के विरोध होने के कारण से निर्दोष नहीं है। अर्थात दूसरे लोग जो एकांतवादी लोग हैं, उनका कथन निर्दोष नहीं होता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष और अनुमान आदि से अबाधित नहीं होते, बाधित हो जाते हैं। हे भगवान, आपका जो, आप सुर और असुरों के द्वारा पूज्य हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात होती है कि मिथ्या दृष्टि प्राणी, जिनके पास मिथ्यात्व है, अज्ञान भरा हुआ है, ऐसे प्राणियों के द्वारा आप पूज्य नहीं हैं। आपके अंदर, आपने तीनों लोकों की से आप हितकारी हैं। अहित है, परम हितः, परम हित, तीनों लोकों के परम हितकारी हैं। और इसके बाद आपने केवल ज्ञान के प्रकाशमान युक्ति रूपी स्थान को प्राप्त किया है। 5वें नंबर में वो कहते हैं सभ्यों की अभिरुचित। सभ्य अर्थात समोसरण में जो बैठे रहते हैं वो सभ्य कहलाते। कल मैंने बताया था
उनके लिए आप रुचिकर हैं, 8 प्रातिहारी रूपी लक्ष्मी से युक्त हैं और चारुचित आपकी सुंदरता पूर्वक व्याप्त है और गुणों के आभूषण आपने धारण कर लिए हैं और अपनी कांति के द्वारा जो है ना स्वकीय कांति में निमग्न हैं, सुंदर हैं और चंद्रमा को जीतने वाले हैं सुंदरता में। इतनी सुंदरता है कि चंद्रमा को आप जीत लेते हो। आपके अंदर मद और माया दोनों नहीं है। मुमुक्षु आपके पास बैठकर के मोक्ष की इच्छा करते हैं। आप पदार्थों के ज्ञाता हैं, केवल ज्ञान और आगम से युक्त हैं, श्रेष्ठ हैं, प्रशंसनीय हैं। इसलिए भगवान आपने लक्ष्मी के मद को नष्ट करने वाला अथवा स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने वाले श्री लक्ष्मी से युक्त और माया से रहित हैं। लक्ष्मी से तो युक्त हैं पर माया से रहते हैं। तो माया माने मायाचारी, माया माने मिथ्या जाल, माया जाल, इन सब से आप रहित हैं। अब यहां पर एक अगला क्रम आता है, गिरिभित्तिवदानवता श्रीमती श्रवदानवता तव संवादानवतो गतमूर्जितमपगत प्रमादानवता। गिरि, गिरि भित्ति, गिरि माने पहाड़ होता है और उनकी कटनियां, भित्तियां में पराक्रम से युक्त उनका विदारण करने वाले उत्तम जाति के विशिष्ट मद झरते हुए हाथी। सर्वत दानवता दंतिना एव, दंति माने हाथी होता है, दंतिना माने हाथी के समान। जैसे कि पहाड़ होता ना, पहाड़ में कटनियां होती हैं 1 2 3 ऐसी, और उन कटनियों में विदारण करने वाले विशिष्ट जाति विशिष्ट झरते हुए मद से सहित हाथी का बलशाली अब रुकावट से रहित गमन होता है। हाथी पहाड़ होता, बहुत बड़ा पहाड़, और उस पहाड़ की कटनियों पर वो हाथी, बलशाली हाथी जो काफी बड़ा होता है, वो भी ऊपर तक चढ़ जाता है। इसी तरीके से दोषों के उपशमन का उपदेश देने वाले शास्त्रों के रक्षक अपगत प्रमादानवता और अभयदान से युक्त आपका उत्कृष्ट गमन व्यवहार हुआ था। ये उदाहरण कैसा दे रहे हैं, इस पर आप चिंतन करना। जैसे कि कटनियों के पहाड़, किसी पहाड़ी है और पहाड़ी पर कटनियां होती, बिल्कुल सीधा पहाड़ है, और उस पहाड़ पर हाथी जिस तरीके से बिना किसी अवरोध के गमन करता रहता है, ठीक इसी तरीके से आपका भी बिहार हुआ था। ये बिहार की विशेषता बता दी। और बिहार में तीर्थंकर महावीर का बिहार हुआ, बिहार में गौतम गणधर का उपदेश हुआ, और बिहार में बुद्ध का बिहार भी हुआ। ये सबके बिहार चलते रहे, इसलिए उसका नाम बिहार हो गया। और विशिष्ट रूपेण हार यतीति बिहारा, बिहार आहार, उपसर्ग से सबके अर्थ बदल जाते हैं। प्रहार, आहार, प्रहार माने मारना, हार तो ज्यों कहते हुए, लेकिन प्रहार संहार, नष्ट कर देना, आहार ग्रहण करना, बिहार आना जाना गमन करना। तो भगवान का जो बिहार होता है, भवि भागन वच जोगे वसाए, तुम ध्वनि है सुनी विभ्रम नसाए। भगवान का जो बिहार होता है, जैसे बादलों का कोई पता नहीं चलता है, इस तरीके से वो कोई अपनी इच्छा पूर्वक बिहार नहीं करते हैं कि मुझे इधर जाना कि उधर जाना। बिहार लेकिन होता रहता है बिना इच्छा के भी, और बिना इच्छा के जब उनका बिहार होता है
तो उनके विहार की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि विहार के आगे आगे धर्म चक्र चलता है। कौन सा चक्र चलता है? धर्म चक्र चलता है। और साथ में जहां भगवान अपने चरण रखते हैं उस जगह कमलों की रचना होती है, वो कमल स्वर्णमयी होते हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वो कमल वनस्पति के नहीं है, क्योंकि वनस्पति के कमल के ऊपर हमारे तीर्थंकर पैर नहीं रख सकते हैं, मुनि भी पैर नहीं रख सकते हैं। कभी कभी कहीं कहीं लोग अपने अपने भावावेश में आ जाते हैं, तो महाराज जी निकल रहे तो फूल फेंक देते हैं, पर वहाँ फूलों पर पैर नहीं रखेंगे मुनि महाराज जी। तो भगवान भी जो थे वो भगवान क्या होते हैं? भगवान जो जब चलते हैं, विहार करते हैं, तो वो भगवान के कमलों के ऊपर अपने पैर रखते हैं। और उनके विहार की सबसे बड़ी बात ये होती, जय जयकार होता जाता है, ध्वजाएं चलती जाती हैं, और उनके विहार में श्रावक तो ठीक, श्रावक श्राविकाएं मुनि आरिकाएं तो चलते ही हैं, पर इंद्र और देव भी उनकी विहार की कुबेर पूरी व्यवस्था करता है। ऐसा विहार जो होता है, उस विहार के संबंध में आचार्य समंत भद्रदेव ने कहा। इसके बाद आचार्य श्री कहते हैं, बहुगुण संपद सकलम परमतमपि मधुर वचन विन्यास कलम नय भक्तवतम सकलम तौ देव मतम समंत भद्रम सकलम। तौ देव मतम, हे देव आपका मत, हे देव तौ मतम समंत भद्रम सकलम, संपूर्ण प्राणियों का समंत भद्रम। समंत भद्र का अर्थ क्या होता है? समंत माने चारों तरफ से, भद्र माने कल्याण कर देता है, वो समंत भद्र कहलाते हैं। परमतमपि मधुर वचन विन्यास सकलम, और परमत दूसरों के एकांतवादियों के शासन का मधुर कर्ण प्रिय वचनों के विन्यास से मनोज्ञ होता हुआ बहुगुण संपद कलम सकलम, और बहुगुण संपद असकलम। क्या निकला है इसका? बहुगुण अत्याधिक गुण रूपी संपत्ति से विकल है। कौन? एकांतवादी। ये एकांतवाद को पूरे दर्शन में, पूरे स्वयंभू स्तोत्र में आपने देखा होगा कि बार बार चर्चा आई है। नए भक्तवतम सकलम, और नए नेगम आदि मत से उत्पन्न स्यात अस्ति स्यात नास्ति स्यात अस्ति नास्ति, ये नए जो है, ये नए की यहाँ पर चर्चा हो रही है। और नए किसे कहते हैं आप लोग समझ लें। ये बहुगुण संपद सकलम, ये यहाँ पर कहा गया, तौ मतम समंत भद्रम सकलम, आपका मत नयों से युक्त है, क्योंकि जैन दर्शन में ही एकमात्र ऐसा है जो प्रमाण और नय की बात करता है। जितने भी विश्व में दर्शन हैं वो सब अपने तर्क शास्त्र में सिर्फ प्रमाण को ग्रहण करते हैं, लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो प्रमाण और नय दोनों को पदार्थ के जानने का साधन मानता है। अभी हम 2-3 बच्चों को भारतीय दर्शन पढ़ा रहे थे, तो उसमें न्याय की परिभाषा उन्होंने क्या दी, तो उन्होंने कहा न्याय किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा प्रमाणैर्थ निर्णया, प्रमाण से, प्रमाणादर्थ निर्णया, प्रमाण से अर्थ के जो निर्णय होता है, प्रमाणात अर्थ निर्णया न्याया, पदार्थ का जो निर्णय प्रमाण से होता है उसे क्या कहते हैं? न्याय कहते हैं। और जैन आचार्यों ने कहा है, जैन आचार्यों ने कहा प्रमाण और न्याय के द्वारा जो तत्व का निर्णय होता है, पदार्थ का नहीं, तत्व का जो निर्णय होता है, तत्वार्थ अधिगमः,
प्रमाण नयैरधिगमा, प्रमाण और नय के द्वारा जो पदार्थ का ज्ञान होता है वही न्याय कहलाता है। अब ये नय की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि जब हर दर्शन प्रमाण मान रहा था और प्रमाण के द्वारा सब बातें सिद्ध होती हैं, तो नए जैन दर्शन क्यों लेके आया? जैन दर्शन के सिवा विश्व के किसी भी दर्शन में नए की बात नहीं है। और ये नए क्या चीज है, इस पर आपको समझना है। तत्व सूत्र के पहले अध्याय के अंतिम सूत्र में कहा गया है, नैगम संग्रह व्यवहार ररर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ई बम भूता नयाय। और अपने आज सबसे बड़ी खुशी का विषय तो ये है कि स्वयंभू स्तोत्र बिना किसी बाधा के आज पूर्ण हो गया है। बिना किसी बाधा के ये ग्रंथ पूर्ण हो गया। हाँ, 10 दिन हमने जो स्वयं ही पर्यूषण के कारण से इस क्लास को बंद रखा था, बाकी किसी भी दिन कोई भी व्यवधान नहीं आया और इसकी कक्षा बंद नहीं हुई। जबकि कोरोना का काल चल रहा था, शुरू करते समय आशंकाएं काफी आ रही थीं, लेकिन 24 तीर्थंकरों का स्तवन है। जिन 24 तीर्थंकरों का स्तवन हम करते हैं उसमें बाधा नहीं आती है। और हमारा अगला टर्न कल से जो है श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र है। आप लोगों ने शायद सुना हो या ना सुना हो, श्रीपुर सिरपुर के नाम से परिवर्तित हो गया। पहले उसका नाम श्रीपुर था और फिर उसका सिरपुर हो गया। और सिरपुर पार्श्वनाथ की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनकी मूर्ति पूरे अधर में थी। यहां तक लेख मिला है कि पहले उनके नीचे से घोड़ा निकल जाता था, धीरे धीरे मूर्ति नीचे होती गई और कुछ दिन बाद जो है ना कपड़ा निकलता रहा और अभी भी कपड़ा निकल जाता है। इसलिए उन भगवान का नाम अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दिया गया है। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ 2 जगह हैं, एक जिंतूर में है और एक सिरपुर में है। लेकिन सिरपुर पार्श्वनाथ का काफी महत्व है और इसीलिए ये सिरपुर पार्श्वनाथ का स्तोत्र आचार्य विद्यानंदी जी ने 1200 वर्ष पहले लिखा था। 1200 वर्ष पहले 30 काव्य है और ये स्तोत्र का अनुवाद बैठ कर के किया गया है। और जब इसका अनुवाद किया है तो मैं एक बात ये सोच रहा हूं कि एक बार पटल पर लाया जाए ताकि सुधी श्रावक भी पार्श्वनाथ भगवान का वो महत्व समझ लें। क्योंकि पार्श्वनाथ के स्तोत्र तो बहुत मिलेंगे, लेकिन श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र की विलक्षणता कुछ अलग ही है। उनके स्तोत्र के अनुवाद करने से ये पता लगा कितना बड़ा चिंतन, कितनी बड़ी दार्शनिकता और कितने बड़ी तर्क शैली के आधार पर हर स्तोत्र में सिर्फ भक्ति मिलती है। लेकिन भक्ति के साथ पूरा का पूरा न्याय और नय जहाँ जहाँ मिलता है, जैसे भगवान महावीर स्वामी का स्तोत्र करते हुए पूरा न्याय और नय यहाँ पर डाल दिया। और नय की जरूरत कैसे पड़ गई? जब प्रमाण था तो नय की जरूरत क्यों पड़ गई? जैन दर्शन वालों को, सिर्फ जैनी वालों को क्यों पड़ी? तो जैन ये बात कहते हैं कि 2 प्रकार से ज्ञान होता है। एक युगपद ज्ञान होता है, एक समग्रता का ज्ञान होता है।
लेकिन ऐसी परिस्थिति बनती है कि जब समग्र वस्तु का हम ज्ञान नहीं कर पाते। तो जब ज्ञान हमारी समग्र वस्तु का नहीं होता, जैसे एक किताब है या कंप्यूटर में आप जैसे मान लीजिए कोई भी चीज की फाइल खोलते हैं, तो फाइल खोलने में पहले क्या खोलते हैं? सबसे फर्स्ट, जैसे मान लीजिए आप गूगल पर गए या यूट्यूब पे गए, तो पहले यूट्यूब खोलेंगे, फिर इसके बाद क्या खोलेंगे? जो आपको चाहिए। जैसे मान लीजिए अपन को आज तक देखना है, या अपन को दंगल देखना है, या मान लीजिए सारथी समूह देखना है, तो सारथी समूह पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले यूट्यूब खोलेंगे, फिर इसके बाद स्कैन करके QR को और सारथी समूह तक पहुंचेंगे। अब सारथी समूह में तो पहुंच गए। अब सारथी समूह के खुलने के बाद क्या करना पड़ेगा? अब सुनना क्या है? कौन बनेगा संस्कार भूषण देखना है, या स्वयंभू स्तोत्र देखना है, या राष्ट्रीय गीत गायन प्रतियोगिता देखना है, या आपके लिए, तो उसके बाद करेंगे। तो ये सब क्रम से होते हैं। आप सोचें एक बार में बटन दबाएं और एक बार आ जाए, तो ये संभव नहीं। इसी तरीके से किसी भी वस्तु का पूरा ज्ञान जहां एक साथ हो जाता है वो प्रमाण होता है, और जो क्रमबद्ध रूप से ज्ञान कराता है वो नय होता है। और एक बात सबसे बड़ी ये भी है कि जैसे आपको अगर घड़ी का ज्ञान करना है, तो आप बताइए घड़ी समय बताती है, तो कांटे से समय बताती है कि डायल से समय बताती है, कि मूव से समय दिखाती है, कि सेल से समय दिखाती है? समय कौन दिखाता है? सेल निकाल लो, अकेला डायल कांटा समय दिखा देगा क्या? नहीं दिखाएगा। सेल लगा दिया, मूव नहीं चल रहा है, तो क्या समय बताएगा? नहीं बताएगा। फिर इसके बाद मूव भी चल रहा है पर कांटे हिल गए, तो क्या समय बताएगा? इसके बाद डायल नहीं है, तो उल्टी घड़ी लगा देंगे आप। तो एक ध्यान रखना, जिस तरीके से घड़ी ना तो सेल के बिना समय बता सकती है, ना मूव के बिना समय बता सकती है, ना इसके बाद समय कांटे के बिना बता सकती है, ना डायल के बिना बता सकती है। अच्छा चलो इतनी सब चीजें लगा लो, फ्रेम की क्या जरूरत? कांच मत लगाओ। कांच क्यों लगाते? पैसा बर्बाद करते कांच में। तो कहते हैं कांच अगर नहीं होगा तो रोज धूल भरेगी उसमें, और धूल भरेगी तो क्या होगा? कांटे जाम हो जाएंगे, और कांटे जाम हो जाएंगे तो समय बताना वो क्या करेंगे? धीरे धीरे कम्बड़ समय बताते रहेंगे। इसलिए कांच की भी जरूरत और फ्रेम की भी जरूरत है, सब चीजों की जरूरत है। तो अपन ये कह सकते हैं कि एक वस्तु जो होती है उस वस्तु का क्रमबद्ध अध्ययन करने का नाम की जो मेथड है, पद्धति है, उस पद्धति को नय कहते हैं। इसलिए कहा है ज्ञाता और वक्ता के अभिप्राय का नाम नय है। ज्ञाता वक्ता के अभिप्राय का नाम नय है। अब देखिए, मीटर लाना, मनोज जी ने वहां पर कह दिया अरे जरा मीटर उठाना वो, तो कौन सा मीटर उठाएंगे यार ये बताओ? 100 सेंटीमीटर वाला ना? कौन सा मीटर उठवा रहे हैं आप? बोलो ना मनोज। MPEB है? बिजली वाला मीटर मंगा रहे थे कि वो मीटर बना रहे? तो ये निश्चित करना पड़ेगा कि कौन सा मीटर चाहिए, और जिससे वो निश्चित होगा
वो नय होता है। अब एक बात बताओ, किसी भी आदमी की बिजली कितनी खपत हुई इस बात का पता तो मीटर से ही लगता ना। मगर कभी कभी मीटर जो है ना गड़बड़ सड़बड़ कर देता है, रीडिंग करने वाले गड़बड़ कर देते कि मीटर वाले गड़बड़ कर देते कि एक आदमी का 36,000 बिल आ गया एक महीने में, और हर महीने 200 से ज्यादा नहीं आता था, सीधा 36,000 कैसे आ गया? तो एमपीईबी वाले क्या कर रहे हैं? गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं। तो गड़बड़ सड़बड़ कोई नहीं कर रहा, मीटर जो बता रहा है वो आ गया। अब मीटर खराब हो गया, अब ये तुम देखो। तो इसी तरीके से एक वस्तु को जानने के लिए उसके जो टुकड़े कर लिए जाते हैं, उसके अंश और अंग का जो अलग अलग क्रमबद्ध अध्ययन होता है, उसे नय कहते हैं। में और ज्ञाता और वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं, अथवा ज्ञाता और वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं, अथवा नय कहते हैं श्रुत ज्ञान के एक अंश का नाम नय है। तो आंशिक जो ज्ञान किया जाता है, आंगिक जो ज्ञान किया जाता है, वो नय कहलाता है। अब एक बात है कि नय उसे कहते, जैसे अपन एक बात समझ लीजिए कि ये जो है ना फोटोग्राफी वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो किससे बन रही है? कैमरे से। सही बात है, स्टैंड हटा दो ना बेटा। तो स्टैंड की क्या जरूरत, हाथ में ले लेना कैमरा, पैसा फालतू में बर्बाद किए 1,000 रुपये है। तो एक बात है, पहले भी तो लोग कंधे पर रख के वीडियो बनाते थे यार। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उसकी भी जरूरत है स्टैंड की। और ये जो पट्टा लगा है ना, ये पट्टा निकाल के अलग कर दो, क्यों? इसकी क्या जरूरत, जब स्टैंड में लगा है तो। स्टैंड में जब लगा है तो इसकी क्या जरूरत? एक ध्यान रखना, हर आदमी का ये कहना बहुत सरल काम हो जाता है कि इसकी क्या जरूरत। जैसे चुनाव कराते ना, तो चुनाव में जब सामग्री मिलती है ना, तो उसमें क्या क्या मिलता है मालूम है? चपड़ा मिलता है, मोमबत्ती मिलती है, माचिस मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती? ये क्यों है? और सुई मिलती है, धागा मिलता है, सब सामान मिलता है। तो कभी कभी लोग कहने, इतने सारे काय को ढुलवा रहे हैं यार अपन को, है? बहुत जरूरत सबकी पड़ती है। जब ताला वहां पर लगा करके पेटी को सील्ड करते हैं, तो उस समय कपड़ा भी चाहिए पड़ता है, धागा भी चाहिए पड़ता है, और उस पर चपड़ा लगाना पड़ता है, और चपड़ा के बाद सील लगती पीठासीन अधिकारी की। अच्छा एक बात बताओ, चुनाव कौन कराता? पीठासीन अधिकारी कराता है कि पूरी टीम की? इतने सारे लोगों की क्या जरूरत? ये प्रश्न आता है। 1 नंबर 2 नंबर इनकी क्या जरूरत? एक ही तो करा लेगा, लेकिन सबकी जरूरत पड़ती है। देखो एक बात ध्यान रखना, जब क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट में जब कोई टीम जीत जाती तो एक्स्ट्रा खिलाड़ी जो होता है ना, जो पवेलियन पर बैठा रहता है, वो सबसे ज्यादा ताली बजाता है। जबकि शॉट कौन मारता है? जो क्रीज में है, वो शॉट मार रहा है, वो खेल रहा है, रनर दौड़ रहा है, फील्डिंग करने वाले फील्डिंग कर रहे, कैच लेने वाले। लेकिन जो एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं वो सबसे ज्यादा ताली बजाते हैं, जो पवेलियन में बैठे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कहते हैं अपन टीम जीती, और जब टीम जीती है, एक्स्ट्रा प्लेयर ने बिल्कुल नहीं खेला, फिर भी उसे माला पहनाई जाएगी। क्यों पहनाई जाएगी? क्योंकि वो भी खेल रहा है, नहीं खेलते हुए भी खेल रहा है, नहीं खेलते हुए भी खेल रहा है। क्यों? कि उसके खेलने का
अंदाजा ही अलग होता है। इसीलिए नय ये कहता है कि किसी भी विषय वस्तु के क्रमबद्ध आंशिक ज्ञान करने का नाम नय है, और पूर्ण ज्ञान जो होता है अल्प ज्ञानियों को भी हो जाता है, क्योंकि केवल ज्ञानी जो होते हैं वो संपूर्ण पदार्थ को एक साथ जान लेते हैं, लेकिन जो अल्प ज्ञानी हैं वो एक साथ नहीं जान पाते हैं, पर पूर्ण ज्ञान किसी वस्तु का कर सकते हैं। ये उनके श्रुत ज्ञान के और नय की महत्ता होती है। आज हमारा ये विषय स्वयंभू स्तोत्र का पूर्ण हुआ। हम स्वयंभू स्तोत्र का पाठ जिनका छूट गया है उनके सहयोग के लिए रोज 6 तीर्थंकरों का पाठ किया करेंगे। इसके बाद हमारा पार्श्वनाथ स्तोत्र चला करेगा, ठीक है ना। 6 तीर्थंकर, ताकि अपने लिए आगे पाठ पीछे सपाट ना हो। क्या ना हो? आगे पाठ पीछे सपाट ना हो, ताकि हमने पढ़ा है तो उसका रिवीजन भी हमारे लिए होना चाहिए। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की। हाँ तो दे दो ना बसंत जी, इनको एक किताब अपन